सदनं सदयं हृदयं सुधामुचोवाच करणं परोपकारणं येषां केषां न ते बन्धः। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्नयनं तात करवयरंभ में ध्यावत हैं सब संग। अनुनय चरणन में यही सुख सागर भगवान दासन दास को दीजिए श्री चरण कमल नैनन भीतर आओ तुम नैन जाप तुले नाम देखो और क्यों ना तुए देखन दे। नैनों की कर कोठरी पुतली पलंग बिछा पलकों की टिकदार ने सतगुरु ने पलकों की टिकदार के सतगुरु ने। परम सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार थोड़े समय के लिए अपनी मुख रचना को पवित्र करने हेतु अपने हृदय में इष्ट देव दाता दयाल सतगुरुदेव भगवान जी का सुमरन व ध्यान करते हुए बड़े प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सांचे दरबार की जय। प्रेमियों, महापुरुषों के वचन है कि कबीरा सो जन निर्धना धनवंता नहीं कोई धनवंता सोहि जानिए जाके नाम सत्य धन होए। धनवान कौन है? धनवान ये नहीं है कि हमने कोठियां बना ली, बंगले बना लिए, गाड़ियां बना ली, बहुत जमीन जायदाद हमने खरीद ली, बहुत पैसे वाले हैं हम, बहुत ताकतवर हैं हम, हमसे बड़ा कोई भी नहीं है। लेकिन कबीरदास जी कहते हैं कि जिसके अंदर भगवान का नाम नहीं बसा हुआ उससे ज़्यादा निर्धन कोई है ही नहीं। कितना ही धनवान व्यक्ति क्यों न हो, जिस दिन यहाँ से जाते हैं तो क्या कहते हैं, भैया फलाने आदमी का क्या हो गया, निधन, यानी बिना धनवान हो गया, आज वो निधन हो गया। लेकिन जो भक्त के महापुरुषों की शरण में हैं, जो सतगुरु की शरण में हैं, जिन्होंने गुरु के नाम का स्वाध्याय कर रखा है, नाम का जप कर रखा है, वो निर्धन नहीं है, वो बहुत धनवान है। क्यों कि जिस प्रकार से आजकल हमारे पैसे बैंक में ट्रांसफ़र ऑटोमेटिक हो जाते हैं यहीं घर बैठे, ऐसे ही जो हमारी भक्ति है, बंदगी है, मालिक के चरणों में जो भी हम कर रहे हैं, ये भगवान के लेखे में हमारा लिखा जा रहा है सब कुछ। सत्संग में वही जीव आते हैं जिनका मन करता है, जिनकी भावना होती है कि चलो मुझे सत्संग में जाना है, कीर्तन में जाना है, बैठना है, कि भगवान के कुछ नाम की महिमा तो मेरे कानों में पड़ेगी, कि अंत समय में कम से कम मेरा वही परमात्मा की कृपा का, परमात्मा का नाम जो है मेरा कल्याण कर देगा। क्योंकि संसार में जितना भी हमारा मन लगता है, जितना भी हमारा मन रुचि लगती है, ये सब निरर्थक है, सब बेकार है, वो माया है हमारा, कुछ भी हमारे काम नहीं आने वाला। काम केवल वक़्त के महापुरुष दिन रात हमको यही समझाते हैं, जिन सुखों को हम सुख मान रहे हैं, महापुरुषों के लिए ये सुख बेकार हैं।
जिस जीवन को हम बिता रहे हैं, ये जीवन तो पशु योनि भी कर रही है इस काम को। क्या नहीं कर रहे वो? भोजन हम खा रहे हैं तो वो भी भोजन खा रहे हैं, घूमते फिरते हमें तो वो भी घूमते फिरते हैं, हम अपने बच्चों को जन्म देते हैं तो वो भी बच्चों को जन्म देते हैं, हम अपने बच्चों की परवरिश करते हैं तो वो भी अपने बच्चों की परवरिश करते हैं। बल्कि यहाँ तक है कि हमारा शरीर काम नहीं आता, लेकिन पशुओं का शरीर तो फिर भी काम आ जाता है, आता है ना। भगवान की देखो लीला कि पशुओं की महत्वता दे रखी है, आदमी की महत्वता नहीं दे रखी। लेकिन आदमी के मुकाबले कोई धनवान नहीं है। कहते हैं कैसा चलता है, देखो मोरनी की सी चाल चल रहा है इंसान, है ना। नैन कैसे हैं, आवाज़ कैसी है, कोयल की सी आवाज़ है ना। पक्षियों पे उपमा दे रखी है भगवान ने, नाक कैसी है, तोते जैसी है, बताओ जी, है ना। तो हमारी उपमा भगवान ने पक्षियों से कर रखा। पक्षी सबसे बड़े हो गए ना। भगवान सबसे पहले हमको बाद में खाने को देते हैं, लेकिन भगवान सबसे पहले पशु पक्षियों को देते हैं खाने के लिए। हमारा गेहूं का दाना बाद में आएगा, पहले पक्षी खा रहे हैं, चिड़िया खा रही हैं, कौवे खा रहे हैं, कबूतर खा रहे हैं। आम देख लो, पहले तोते खाते हैं फिर हमारे घर आते हैं। अमरूद देख लो, पहले पक्षी खाते हैं और क्या कहते हैं कि ये पक्षी ने खा लिया है, ये कबूतर ने खा लिया है, तो ये मीठा होगा, यानी टेस्ट करके बता देते हैं ये फल मीठा, और खा कर देखते हैं वही मीठा होता है क्या नहीं। तो भगवान ने ये तन जो दिया है हमको, देखिए ये कहते हैं ये तन विष की बेलरी, हमारा जो शरीर दिया है विष की बेलरी, विष का खान है, भंडार भरा पड़ा है। ये तन विष की बेलरी, गुर अमृत की खान, शीश दिए जो गुर मिले तो भी सस्ता जान। शीश देने का मतलब क्या है, हम अपने अहंकार को खत्म कर दें, हम नम्रता में आ जाएं, बहुत छोटे बन जाएं, हम अपने आप को दीनता में आ जाएं, महापुरुषों की आज्ञा में रहें, वचन में रहें। संसार में अहंकार ही हमको खा जाता है, काम क्रोध मद मोह लोभ और अहंकार। ये जब जीव जन्म लेता है तो उसके साथ ये 5 विकार भी आते हैं, लेकिन ये विकार बहुत अच्छे हैं। इनको हमने जीना नहीं सीखा, इनको हमने भोगना नहीं सीखा, इनको संसार के काम में हमने खत्म कर दिया। काम क्रोध, क्रोध किस पे करें? क्रोध अपने ऊपर क्रोध करें कि मेरी मन वृत्ति कहाँ जा रही है ना। लोभ किस में करें? लोभ करें भगवान की भक्ति के लिए। लालच किस में करें? लालच करें कि मेरी परमात्मा की भक्ति इतनी और हो जाए, इतनी और हो जाए। लेकिन हम क्या लोभ करते हैं, क्या लालच करते हैं कि ये धन मेरा हो जाए, ये धन मेरा हो जाए, ये हो जाए। वो हमारा विनाशकारी है, वो हमारे काम नहीं आना। तो कबीर दास जी यही कहते हैं कि कबीर सो जन निर्धना, धनवंता नहीं कोई। इस संसार के अंदर जितने भी प्राणी हैं वो सब निर्धन हैं, चाहे कितने ही करोड़पति हैं, चाहे कितने अरबपति हैं। क्यों? कब? कि जिसके मन के अंदर जिसका भगवान का नाम का सुमरन नहीं है, जिसने गुरु का नाम नहीं लिया, जिसने गुरु की सानिध्यता में नहीं आए, वो जीवन बेकार है। मानुष जन्म दुर्लभ है, होए न बारंबार, जो वन फल पाका भूमि गिरे बहुर न लागे डाल। फरमाते हैं कि मानुष जन्म बहुत ही दुर्लभ है, ये बार बार नहीं मिलता। किस प्रकार से? कि जिस प्रकार से कि फल से, वृक्ष से एक बार फल टूट कर गिर जाता है तो वो दोबारा कभी लगता है क्या? कभी नहीं लगता। इसीलिए महापुरुष कहते हैं कि इस मनुष्य तन से, ये उत्तम शरीर है, इससे वो यत्न कर ले जिससे वो करतार मिले। भगवान अगर हमको मिल सकते हैं तो केवल इस मनुष्य शरीर से ही मिल सकते हैं, और किसी शरीर से नहीं मिलते। भव सागर से केवल बचाने वाले केवल भगत के महापुरुष सद्गुरुदेव भगवान हैं, और कोई नहीं बचा सकता। ये बात आप सत्य मान लेना। यहाँ तक बात है,
मैं क्या महापुरुष ग्रंथ कह रहे हैं कि भगवान नहीं बचा पाता हमको कभी। कितने ही बड़े कष्ट आ जाए, जिस समय जब यहाँ से जाता है जीव तो भगवान नहीं बचा पाते, सदगुरु बचाने आ जाते हैं। अब सदगुरु हैं कौन, है ना? कहते हैं कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। बहुत से लोगों से आप पूछो किसी से भी क्या कहेंगे, गुरु गोविंद दो हैं। कबीर दादी कहते हैं, लेकिन मतलब लोगों ने क्या निकाला कि गुरु और गोविंद दो सामने खड़े हैं। मैं आपको बताता हूँ असली मतलब इसका। तो वो कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, पैर किसके छू पहले में, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो जाए बताए। मैं अपने सदगुरुदेव भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने मुझे भगवान के पहुँचने के लिए रास्ता बता दिया। तो क्या है कि केवल सदगुरु भगवान एक सामने खड़े हुए हमारे, दो नहीं है, एक हैं। तो जब इतनी ध्यान साधना करता है जीव, तो उस गुरु में ही परमपिता परमात्मा का दीदार होता है। एक बार देखता है कि गुरु खड़े हैं, एक बार देखता है कि भगवान खड़े हैं सामने। दो नहीं है, दोनों एक में ही दो हैं और दो में ही एक हैं। कि सामने मेरे गुरु खड़े हैं, मैं किसको देखूं? देख रहा हूं कि मुझे तो भगवान नजर आ रहे हैं और इधर गोविंद भी नजर आ रहे हैं। देखा आपने कई बार देखा होगा कि रेलवे स्टेशन पर वेटिंग मशीन खड़ी रहती है, जिसमें लाइट जलती रहती है, कभी जलती है कभी बुझती है, कभी जलती है। ऐसे ही जब सदगुरुदेव भगवान सामने खड़े होते हैं तो उसमें एक सेकंड में गुरु महाराज, एक सेकंड में परमपिता परमात्मा नजर आते हैं। वो तो केवल सदगुरु ही हमको बचा पाते हैं भवसागर से, क्योंकि भगवान ही सदगुरु हैं, भगवान ही सदगुरु हैं। भगवान ने सदगुरु का रूप धारण कर रखा है। कैसे? जैसे कि महाभारत का युद्ध हो रहा था और महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन को उपदेश दे रहे थे, और कृष्ण को समझाते समझाते, अर्जुन को समझाते समझाते भगवान कृष्ण हार गए। लेकिन अर्जुन की अकल में बात नहीं आ रही थी। बोल भैया, कृष्ण अर्जुन तेरी समझ में बात आई कि नहीं आई? अर्जुन कहते हैं भगवान मैं आपकी माया को नहीं समझ पाया, मैं आपकी लीला को नहीं समझ पाया भगवान।